ओतपुर ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान पर लगा जबरदस्ती जमीन बेचने का आरोप। जिलाधिकारी शामली को प्रार्थना पत्र देकर की कार्यवाही की मांग। ओतपुर ग्राम सभा के मजरे मंगलोरा गांव में एक व्यक्ति पिंकू ने गांव के मौजूदा प्रधान पर जबरन जमीन बेचने का आरोप लगाया है और जमीन न बेचने पर विभिन्न तरीकों से परेशान करने का आरोप लगाया है। इस मामले में शामली जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गई है। गांव मंगलोरा निवासी पिंकू पुत्र राजवीर ने बताया कि भूमि खसरा नंबर 274 मोजा ओतपुर में उसकी करीब 7.25 बीघे कृषि भूमि है, जिस पर वह काश्त करता है। गांव के मौजूदा प्रधान अनुज पर आरोप है कि उक्त भूमि को वह जबरदस्ती खरीदना चाहता है, जबकि प्रार्थी बेचना नहीं चाहता और ग्राम प्रधान के इशारे पर ही पड़ोसी जमींदारों ने उसकी जमीन को काटना शुरू कर रखा है। मौके पर उसकी करीब 0.25 बीघे जमीन कम है। पत्र में जिलाधिकारी ने प्रधान को केंद्रित करने पर एवं कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। दूसरी ओर गांव के लेखपाल योगेंद्र व ग्राम प्रधान अनुज का कहना है कि कल 20 मई को पिंकू अपने खेत की बगल में स्थित सरकारी खाद के गड्ढों में मिट्टी भराव कर रहा था, जिसे रोका गया। उस समय उन्होंने जमीन कम होने की बात कहते हुए 4 दिन का समय लिया था। अब उन्होंने यह शिकायत की है जो बेबुनियाद है। उन तहसील से सन्नी सैनी की रिपोर्ट। आपने मंगलोरा गांव में बुलवाया है मीडिया को जी। क्या मामला है? मेरा मामला ये है जी, मेरा खेत है प्रधान के घर के पीछे उधर। अच्छा। तो वो कागजों में है ज्यादा है, मौके पे है कम। हाँ। और प्रधान उसने पूरा नहीं होने देता। जब भी पूरा करवाने की कोशिश करा, मुझे 3-4 बार केस भी कर लिया। पटवारी आवे वो लार लगा भगा का भेज दे, डरावे धमकावे। उसकी इच्छा है कि खेत ना मैं खुद ले लूं, बेचना मुझे है नहीं जी खेत। अच्छा, वो खरीदना चाहता है। बेचता मैं हूं नहीं, तो उन्हें परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। मतलब इतना तंग कर रहा है कि इस तक तंग करने की कोई लिमिट नहीं होती। ये परेशानी कितने दिन से है? ये परेशानी जी कम से कम चल रही 2 साल से। 2 साल से जी। प्रधान कौन सा गांव का? इसी मंगलोरा गांव का? नहीं जी, प्रधान है उदयपुर का। ग्राम पंचायत हमारी एक ही, दोनों गांवों की। कौन सी? उदयपुर ग्राम पंचायत। मंगलोरा उसका है, मजरा है जी। अच्छा, जमीन कितनी है तुम्हारे यहाँ? जमीन है जी, वो कागजों में तो है 8.25 बीघे और मौके पे है वो 7 बीघे भी नहीं होगी। अच्छा, तो जमीन किसने कब्जा रखी है? जमीन उसके जो प्रधान के वोटर है ना, उन्हीं के नीचे जमीन है। अच्छा, प्रधान के यानी कि आप ये कहना चाहते हैं प्रधान के आदमी ही है? प्रधान के ही आदमी है जी, बिल्कुल खास। प्रधान उनके फुल सपोर्ट देगा। आपने उनसे कहा, प्रधान जी से कहा? बिल्कुल जी, प्रधान के लेटर पैड पे उसने धक्के था, फैसला भी लिखवा लिया था हमारा। अच्छा। एक बात बताओ जी, जब जमीन कम है तो फिर उसने फैसला कैसे लिखवा दिया? उसके लेटर पैड पर फैसला भी लिख रहा, बिना पटवारी के उसने डोल दुआ दी है, कम में डोल दुआ दी। धक्का चल रहा प्रधान का, जितना चलाया कर धक्का। 3-4 गुंडे वो अपने गांव के रखे अपने गैल में, 3-4 इस गांव के हैं। मतलब उसने एक टीम बना रखी है अपनी पूरी। और कहीं शिकायत की है? बस जी, आज मैं उसमें डीएम ऑफिस में गया था, तंग आया बहुत। शामली डीएम साहब के यहाँ से डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसने संज्ञान में लेते हैं और इस पर कार्रवाई होगी। आज कौन सी एप्लीकेशन देखा, दिखा दो। ये देखा जी मैं आज। कोई बात सामने आई है, अभी तक हम जांच पड़ताल करने की बात हमारी बाकी है। ये बताए गए हैं कि गड्ढे हैं खाद के आपके खेत के बगल में, क्या कुछ? क्या खाद के गड्ढे हैं जी? अगर आप मौके पर भी जाओगे, खाद के गड्ढे वे होंगे ऐसे 4-5 बिस्से के। और प्रधान बताता है ना 9 बिस्से। अगर वो खाद के गड्ढे 9 बिस्से करे तो मेरे खेत में तो जाएगी जमीन, और मेरा खेत पहले ही 1 बीघा कम है। पैमाइश कराई? पैमाइश 2-3 बार करा लीजिए। अच्छा, खाद जमीन पूरी नहीं हुई? जमीन तो पूरी होने का मतलब ही नहीं है, बल्कि और का है प्रधान पटवारी का रोप देवे, एसडीएम का रोप देवे, पुलिस प्रशासन का रोप देगा नु कहे तेरे हम अपने गड्ढे छुड़वाओगे, तेरे खेत हमने कोई मतलब नहीं है। और मैं कहूँ मुझे गड्ढों तो भाई कोई मतलब ही नहीं है। गड्ढे चाहे कितने ही छूटो, मेरा खेत पूरा हो जाए, मुझे चाहते नहीं जी गड्ढे। ठीक है, क्या चाहते हो अभी? मैं चाहूँ प्रधान पर कार्रवाई हो और जो मेरा खेत मुझे पूरा मिला। मुझे गड्ढों तो कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ गड्ढे बैठेंगे हम तो छोड़ने तैयार है जी। आप ये चाहते हैं हमारी जमीन पूरी हो जाए, हमने गड्ढों तो कोई 1% लालच ही नहीं है जी गड्ढों का। ठीक।